हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सीएफएम में मैं उम्मीद करता हूं हम सब की जर्नी अच्छी चल रही है। हम सब हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं और अपने प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के साथ सीख रहे हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। वो है सीएफएम एग्जाम कैलेंडर। मैं सीएफएम एग्जाम पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सीएफएम एग्जाम कैलेंडर की। एग्जाम के क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं, आप सब जानते हैं। एग्जाम का पैटर्न 100% ऑनलाइन है, आप जानते हैं। हर एग्जाम 80 नंबर का है क्योंकि 20 नंबर के आपके असाइनमेंट के मार्क्स हैं, ये आप जानते हैं। और अगर उसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो वी विल बी हैविंग अ सेपरेट वीडियो फॉर द पैटर्न ऑफ एग्जाम। बट दिस टाइम टुडे इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट द कैलेंडर, द डेट्स ऑफ एग्जाम। एग्जाम कब कब होते हैं और हमेशा कब कब होंगे, उसका एक फिक्स्ड कैलेंडर मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं। हमारा टाइटल है वीडियो का सीएफएम एग्जाम कैलेंडर। तो दोस्तों, समझना शुरू करते हैं कि अब हम एक फिक्स शेड्यूल पर एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। फिक्स शेड्यूल पर यानी आपको किसी नोटिफिकेशन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी सर्कुलर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, किसी अनाउंसमेंट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे हमारे हिंदुस्तान में 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर नेशनल हॉलीडेज हैं, उसी प्रकार हमारे यहाँ पर सीएफएम फैमिली में हमारे हर साल 4 टाइम्स एग्जाम हुआ करेंगे और वो नेशनल एग्जाम्स की तरह फिक्स डेट्स मानकर आप लोग चलें। यदि किसी दिन ऐसा माना जाता है कि इन 4 दिनों में से कोई दिन हो अचानक से या किसी वजह से वर्किंग डे नहीं होता, तब हम उसको चेंज करेंगे। बट 99.99% केसेस में द एग्जाम डेट्स विल नॉट चेंज। हर साल जो 4 बार एग्जाम होगा वो आपकी चॉइस है कि अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, आपको लगता है कि आप एग्जाम अपीयर कर सकते हैं, तो आप उन 4 में से जिस भी अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और सीएफएम सर्टिफिकेशन, डुअल सर्टिफिकेशन अपने लिए सिक्योर कर सकते हैं। देखिए, जो 4 बार एग्जाम होगा वो हर क्वार्टर के एंड पर होगा। यानी कि जैन टू मार्च का क्वार्टर, हम कैलेंडर ईयर के हिसाब से बात कर रहे हैं। जनवरी फरवरी मार्च का क्वार्टर 31 मार्च को एंड होगा। अप्रैल मई जून का क्वार्टर 30 जून को एंड होगा। फिर उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर का क्वार्टर 30 सितंबर को एंड होगा। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का क्वार्टर 31 दिसंबर को एंड होगा। ध्यान रखेंगे कि इस वर्ष में तो सारे ही डे वर्किंग हैं, लेकिन यदि अगले साल या उसके आगे या किसी भी वजह से इनमें बदलाव होता है, सिर्फ तब हम आपको नोटिफाई करेंगे। अदरवाइज द एग्जाम डेट्स आर फिक्स्ड। अब किस दिन कौन से मॉड्यूल का एग्जाम होगा मैं वो बता देता हूं आपको। वैसे मैं रिपीट कर चुका हूं कि इन चारों दिन हर एग्जाम्स होंगे। यानी कि जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर्ड हैं, जितना प्रिपरेशन आपका हो चुका है, उसके हिसाब से आप अपीयर कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं अब कि हमारे मॉड्यूल तो 4 हैं, लेकिन हमारे एग्जाम्स कितने हैं। लेट मी शो यू द नंबर ऑफ एग्जाम्स। ये है ईच टाइम 2 एग्जाम होंगे। यानी कि अब जनवरी फरवरी मार्च में 31 मार्च को 2 एग्जाम होंगे। फिर उसके बाद 30 जून को 2 एग्जाम होंगे। फिर उसके बाद 30 सितंबर को 2 एग्जाम होंगे। फिर उसके बाद 31 दिसंबर को भी 2 एग्जाम होंगे। 2 एग्जाम कैसे? मॉड्यूल तो 4 हैं, आइए देखिए। एग्जाम 1, जिसको हम आज के बाद हमेशा E1 कहा करेंगे, E1, इसके अंदर मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के क्वेश्चंस होंगे। और E2, जिसके अंदर हम मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 के क्वेश्चंस पूछेंगे। होगा ऑब्जेक्टिव ही। पैटर्न का अलग वीडियो आप देखिएगा, बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि एग्जाम 1 और एग्जाम 2 मॉड्यूल 4 है, लेकिन एग्जाम केवल 2 हैं। कैसे? पहला एग्जाम, एग्जाम 1, जिसका एब्रीविएशन हम हमेशा बोलेंगे E1। E1 के अंदर पहले 2 मॉड्यूल हैं और E2 के अंदर मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4 है। तो फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च आने वाली है और आप प्रिपेयर्ड हैं हमारे मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के लिए, तो आप E1 के लिए रजिस्टर करिए। आप E1 का एग्जाम दीजिए, E2 मत दीजिए। अब मार्च में आपने E1 दे दिया, अब आप अप्रैल मई के अंदर तैयार हो गए, तो इंतजार करिए, अगला एग्जाम तो 30 जून को होगा। 30 जून को आप E2 दे दीजिएगा। E1 और E2 4 4 बार होंगे। तो तारीखें दोबारा याद दिला देता हूं आपको। ये रही हमारी तारीखें। 31 मार्च E1 E2, 30 जून E1 E2, 30 सितंबर E1 E2, 31 दिसंबर E1 E2।
चारों दिन दो दो एग्जाम होंगे। आपको जो एग्जाम अपीयर होना है अपने प्रिपरेशन के हिसाब से आप अपीयर कर सकते हैं, बट एडवांस रजिस्ट्रेशन आपने कराना होगा उसका। और वो सारे प्रोसीजर्स, एग्जाम में एनरोल कैसे करना है, एग्जाम अपीयर कैसे करना है, कंप्लीट एग्जाम डिटेल्स करके हम एक वीडियो अलग से आपको दे चुके हैं। आपने देख ली होगी या आगे आप देख लेंगे। सो दिस इज द CFM एग्जाम कैलेंडर। इन तारीखों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय। हैप्पी CFM, हैप्पी COC।